आज मैं आपको मिसिसागा का एक ऐसा गुरुद्वारा दिखाऊंगा जो कि शायद आपने ऑलरेडी देखा हो, बट बीइंग लिविंग इन कनाडा फॉर 3.5 years इन ओंटारियो, मैंने कभी मिसिसागा का ये गुरुद्वारा नहीं देखा था। तो ये गुरुद्वारा पड़ता है मिसिसागा, सेंट्रल मिसिसागा में, डंडास स्ट्रीट और एरन मिल्स पे, या डंडास और ग्लेन एरिन पे सेंट्रल मिसिसागा में ये गुरुद्वारा सिचुएटेड है, जो कि बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। एंड ये एक जो कंपनी को कन्वर्ट करके गुरुद्वारा साहब का बनाया हुआ है। एड्रेस है डनविन ड्राइव पे है, जिसका नाम है श्रोमणी सिख संगत डनविन गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा है और बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है। अगर आप इसका ड्रोन शॉट देखो तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी कंपनी थी जिसको गुरुद्वारा साहब बनाया गया है। जब हम एंटर करते हैं तो गुरुद्वारा साहब की ये एंट्रेंस है, जिसको इतने प्यार से सजाया हुआ है, देखो। और ये इनका शू हॉल, या जैसे जोड़ा घर कहने जिन्हों अपा, ये इनका जोड़ा घर है। देखो इतना बड़ा गुरुद्वारा है, और जोड़ा घर देखो आप कितना बड़ा है। अंदर जोड़े रखने के लिए, कोट्स वगैरह टांगने के लिए सोफ़ाज़ लगे हुए हैं। इतना बड़ा गुरुद्वारा बनाया हुआ है। जब हम एंटर करते हैं ये हॉल्स की तरफ, लंगर हॉल की तरफ या मेन हॉल की तरफ रास्ता जा रहा है। कितना खुला डुला गुरुद्वारा, आप देखो बाहर कितना बड़ा है। ये इनका मेन हॉल है, ये उसकी एंट्रेंस है। देखो कितनी बड़ी आइल्स में से जाके आपको मेन हॉल दिखेगा। ये इनका मेन हॉल है। अगर आप देखो तो इतना बड़ा मेन हॉल बनाया हुआ है, पता नहीं कितने लोगों की कैपेसिटी होगी इस मेन हॉल को कवर करने के लिए। ये इनके मेन हॉल की मेन, जो गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ था, ये देखो ये मेन हॉल है इनका। इतना सुंदर सजाया हुआ था, इतनी सारी प्यारी लाइट्स थी, इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट किया हुआ था इस हॉल को और सारे हॉल्स को और पूरे गुरुद्वारों को, आई वुड से। ये इनका मेन हॉल था। यहाँ पे शाम को कीर्तन होता होगा, और ये इस वक्त सुखासन हो चुका था, बिकॉज वी वर लेट, वी वर अराउंड 7 to 8 o'clock वी वेंट देयर। ये गुरुद्वारा का इंटरनल आइल्स बनी हुई, देखो कितने साफ़ सुथरी, कितना खाली और कितना शांति और सुकून भरा गुरुद्वारा था। टोटल 6 हॉल्स थे। डिफरेंट हॉल्स थे, जो कोई बंद पड़ा था, किसी में कोई पाठ चल रहा था, किसी में कुछ नहीं था, लाइट्स भी ऑफ थी, किसी ने अखंड पाठ रखा हुआ था, किसी ने कोई पाठ पूजा चल रही थी। ये इनका सुखासन वाला रूम है, जहाँ शाम को जो महाराज जी का स्वरूप होता है उसको सुखासन, शाम को जब वो अपने रूम में शिफ्ट कर देते हैं महाराज जी के स्वरूप को शाम को, ये इनका सुखासन का कमरा था। आसपास शस्त्रों की पिक्चर्स, स्कल्पचर्स या पिक्चर्स लगाई हुई थी, टू हैव मोर नॉलेज अबाउट सिख हिस्ट्री, वॉर्स एंड गुरु साहब की फ़ोटोज़ लगाई हुई थी। ये वो मेन रूम था जहाँ पे महाराज जी का स्वरूप शाम को 7-8 बजे के बाद, सुखासन के बाद, वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग को वापस मेन हॉल में लेके आते हैं। ये वो रूम था, और ये बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और डेकोरेशन वाइज इस गुरुद्वारे जैसा गुरुद्वारा मैंने कभी नहीं देखा। ये गुरुद्वारे के एंट्रेंस में गोल्डन टेम्पल की बहुत बड़ा मॉडल लगा हुआ था, जैसे रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे या और भी बहुत जगह लगा होता है। और आसपास पिक्चर्स ही पिक्चर्स थी बहुत सारी। ये अच्छे से देखो, ये सारा डेकोरेट करके हॉल बनाया हुआ था। दिस इज़ अ मेन एंट्रेंस एंड द वे टू लंगर हॉल। लंगर हॉल डाउन स्टेयर्स में था। आसपास पिक्चर्स ही इतनी सारी गुरु साहिबान की, वॉरियर्स की, सिख हिस्ट्री की, सिख गुरुज़ की, या सिख जो जैसे मेन जो नॉलेजेबल पिक्चर्स होती हैं रिलेटेड टू वॉर्स, हिस्ट्री एंड गुरु साहब की पिक्चर्स लगी हुई थी। नीचे को रास्ता जा रहा था, डाउन स्टेयर, काइंड ऑफ बेसमेंट कह सकते हैं। नीचे पूरा प्यारा से साफ़ सुथरा प्लांट्स लगे हुए थे, फ्लावर्स लगे हुए थे, पूरा टाइल्ड वाला गुरुद्वारा था। आर्किटेक्चरल वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत साफ़ सुथरा, क्लीन, हाइजीनिक और सिस्टमेटिक गुरुद्वारा था। ये लंगर हॉल की एंट्रेंस थी। ये लंगर हॉल का वो कॉर्नर था जहाँ बर्तन धो के या सेव करके रखे जाते हैं, एक्स्ट्रा बर्तन धो के और साफ़ करके रखे जाते हैं। ये लंगर हॉल का सारा बर्तन थे। और दूसरी तरफ ये लंगर हॉल था जहाँ ये चाय वाला काउंटर था, और वो मेन लंगर वाला हॉल था जहाँ लंगर होता है दिन में। इट वाज 7 to 8 o'clock। ये लंगर हॉल से बाहर का व्यू दिखता है। देखो ऐसा लग रहा है किसी कंपनी का बाहर का एरिया है, जहाँ पे गार्डन है, और ये पूरी कंपनी ही थी जिसको कन्वर्ट करा हुआ था। लंगर हॉल में बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी, जैसे सिख हिस्ट्री, सिख नॉलेज, सिख हेरिटेज, सिख म्यूज़ियम, काइंड ऑफ म्यूज़ियम वाली फील देता था ये गुरुद्वारा। इतना प्यारा सजाया हुआ था। जो सिख हिस्ट्री थी, गुरु ग्रंथ साहब का मीनिंग, कई जो हमारे शस्त्र हैं, जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके बारे में बताया गया था। जो प्रीवियस वॉरियर्स थे, जो सेवक थे, जो सिखों के गुरु थे, सबके बारे में, चीज़ों के बारे में, मैरिज के बारे में, ऐसे बहुत सारे वो लगे हुए थे पिक्चर्स। ये इनका मेन हॉल था जहाँ हम 7 से 8 बजे के आसपास गए थे। संगत बैठ के लंगर छक रही थी, चाय पी रही थी, और ये हमने भी आराम से बैठ के अपना लंगर छका। और मुझे दिखाई दिया तो मुझे ऑब्ज़र्व किया कि ये एक
डॉक भी है और बैठ के मुझे ये भी याद आया जहाँ पे ये यहाँ पे होगा जहाँ पे कभी ट्रक्स वगैरह बैक लगते होंगे किसी टाइम पे जब ये कंपनी थी, तो ये डॉक एरिया बना हुआ था जहाँ ट्रक ट्रेलर बैक होके लगते थे। ये शिपिंग एंड रिसीविंग ऑफिस भी बना हुआ था, पर अब ये गुरुद्वारा एज अ कंपनी की जगह गुरुद्वारे में कन्वर्ट हो चुके हैं ये पूरी बिल्डिंग। सो ये अंदर का हॉल था। सो ये पूरा यहाँ पे कोई पार्ट चल रहा होगा और ये पूरा बाहर शीशे लगे हुए थे तो आप बाहर तक देख सकते हो। ये 6 हॉल्स थे टोटल इस गुरुद्वारे में। तो ये देखो गुरुद्वारा कितना ही बड़ा था और कितना ही प्यारा सजाया हुआ था। ऊपर से डॉक एरिया देखा मैंने, ये आइल्स बनी हुई थी। सो अगर आप गुरुद्वारे के अंदर आओगे आपको 1 से 2 घंटे आराम से लग सकते हैं। आप पूरा गुरुद्वारा वॉक अराउंड कर सकते हो। मेरे 10,000 के आसपास स्टेप्स हो गए थे, इतना बड़ा गुरुद्वारा था ये विज़िट करने के लिए। और पूरी आइल्स अच्छे से डेकोरेट कर रखी हैं। खालसा कॉलेज अमृतसर की पिक्चर लगा रखी थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। सिख वॉरियर्स बाबा दीप सिंह जी की, हमारे गुरु साहब की, सारे सिख रिलीजन के रिलेटेड सारी पिक्चर्स म्यूज़ियम वाइज लगाई हुई थी, जैसे कोई म्यूज़ियम हो। बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए लगाई हुई थी। ये हॉल्स इतने बड़े बड़े, इतने मैसिव बिल्डिंग थी, इतना खुला डुला गुरुद्वारा था कि आप मतलब देखते खुश हो जाओगे कि मज़ा आ गया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी। अंदर से कभी होटल की फ़ील आती थी, कभी ऐसा लगता है कोई म्यूज़ियम है जहाँ पिक्चर्स ही पिक्चर्स लगी हुई हैं गुरुओं की, सिख हिस्ट्री की। तो आप आराम से पढ़ते पढ़ते वॉक करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टाइम और गुरुद्वारा कैसे आपने पूरा हमारा देखने को मिल गया। और सारे गुरु साहब की पिक्चर्स लगी हुई थी, शहीदों की, गुरु साहब की पुरानी हिस्टोरिकल पिक्चर्स, कैसे उन पे अत्याचार होते थे, गुरु तेग बहादुर जी की। तो बहुत सारी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स थी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको लर्न करने को मिलेगा सिख हेरिटेज, हिस्ट्री, सिख वॉरियर्स के बारे में, सिख रिचुअल्स के बारे में। तो ये गुरुद्वारा वैसे भी एक काइंड ऑफ म्यूज़ियम है अगर आप जाना चाहो तो। सो ये मिसिसागा में डंडास और एरन मिल्स पे, या डंडास और ग्लेन एरन पे है। तो ये गुरुद्वारे का मेन हॉल का पीछे से मैंने शॉट कवर किया था कि सो ये गुरुद्वारे की आइल्स में इतने प्यारे प्यारे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक प्लांट्स और फ्लावर्स लगाए हुए थे ताकि गुरुद्वारे में वाइब अच्छी रहे, लोग आराम से घूम सके, अपना देख सकें कि क्या क्या पिक्चर्स और हिस्टोरिकल चीज़ें लगाई हुई थी। सो बहुत ही प्यारे तरीके से कमेटी ने या मैनेजमेंट कमेटी ने मेंटेन करा हुआ था। सो आप भी आप विज़िट करके देखना है गुरुद्वारा।